नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज आरआरबी एनटीपीसी 2025 के सीबीटी 2 का जो हम पीवाईक्यूसी के सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन परसेंटेज का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने अक्सर एग्जाम में देखा होगा बच्चों को, जो बच्चे ऐसे इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसको स्किप करते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए यही है कि जब भी ये ऐसा एक क्वेश्चन आए तो उसको पहले मार्क पर रिव्यू में डालो और इसको लास्ट में करो, क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। जो भी आपके अगर एनटीपीसी में जो सीबीटी 2 की बात करें तो 35 क्वेश्चन वैसे में आते हैं, उसमें 26-27 क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे बिल्कुल आसान की, जो कि फटाक जल्दी हो जाएंगे आपसे। लेकिन थोड़ा सा जो 7-8 क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग होंगे तो उनको आप मार्क पर रिव्यू में डालो और उसको सेकंड राउंड में यानी कि बिल्कुल लास्ट में उनको करो जब आप 10-15 मिनट आपकी बच जाती है तब, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ 4 पेन एंड 5 नोटबुक इज ₹130 इफ द प्राइस इंक्रीजेस बाय 25% एंड इफ द प्राइस ऑफ पेन, ठीक है, यहाँ पर पेन है, द प्राइस ऑफ पेन, price of pen increases by 25% and the price of a notebook decreases by 20%, then the price of 2 pen and 4 notebook become ₹82. What is the original price of a 1 pen and 2 notebooks? ठीक है, 4 पेन और 5 नोटबुक की कीमत ₹130 है। यदि पेन की कीमत 25% बढ़ जाती है और एक नोटबुक की कीमत 20% कम हो जाती है तो 2 पेन और 4 नोटबुक की कीमत 82 हो जाती है। एक पेन और 2 नोटबुक की मूल कीमत कितनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमसे बेस प्राइस पूछा है कि बेस प्राइस क्या रहेगा एक पेन और 2 नोटबुक का, तो उसको कैसे निकालेंगे हम। इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और इसके लिए हमको थोड़ा सा ये बनाना पड़ेगा यहाँ पर जो इक्वेशन, तो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम एक यहाँ पर देखते हैं कि एक तो आपके पास आर्टिकल क्या क्या है, एक तो है पेन और एक है नोटबुक, ठीक है। एक पेन है एक नोटबुक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, इनका एक तो ओरिजिनल प्राइस है, यहाँ ओरिजिनल कीमत लिखी हुई है और यहाँ पर क्या लिखी हुई है, हम 9 कर देते हैं इसको, क्योंकि एक कुछ एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है तो हम 9 कर देते हैं कि बाद में ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बड़ी कितनी कीमत रही है तो उसी हिसाब से हमको करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो कि परसेंटेज में चेंज क्या हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि द प्राइस ऑफ पेन इंक्रीजेस बाय 25%। 25% का मतलब होता है 25% को हम बोल सकते हैं 25 इज इक्वल टू 1/4 बोल सकते हैं। तो इसको आपको 4 ले लो, ठीक है, क्योंकि ये इसे कट जाएगा आसानी से, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ओरिजिनल आप कर लोगे 4x, ठीक है, यानी कि पेन की कीमत पहले 4x थी और x जो है x नाम दिया है ना पेन, ठीक, x नाम दिया हमने पेन को और y देते हैं नोटबुक को, ठीक है। y आपकी नोटबुक है, x आपके पेन है। तो ओरिजिनल प्राइस क्या है पेन का 4x और बाद में कितना 25% बढ़ जाता है यानी कि ये 5x हो जाता है, ठीक है, ये पेन की कीमत हो जाती है। उसके बाद y की बात करते हैं हम यानी नोटबुक की, तो नोटबुक डिक्रीजेस 20%, ठीक है। 4 पेन है और 5 नोटबुक खरीदी है, ठीक है, और ये कितना इनके प्राइस है 130। इफ द प्राइस ऑफ पेन इंक्रीजेस 25% तो 4 से 5 हो गया एंड द प्राइस ऑफ नोटबुक डिक्रीजेस, अब यहाँ पर देखो घट रही है, डिक्रीजेस बाय 20%। तो अगर 20% को हम बोलते हैं 20% इज इक्वल टू 1/5, तो आप यहाँ पे 5 ले लो, ठीक है। तो यानी कि जो उसकी पहले 5 थी, ठीक है, 5y थी और अब बाद में कितनी हो गई है, ये 4y हो गई, ठीक है। तो ये हमारा, और इसके अब इसके बेस पे हम ये बना लेते हैं। तो देखो आपकी 4 पेन है, ली कितनी थी पेन, और पेन की प्राइस क्या है 4x, ठीक है, और 4 पेन यानी कि 16x। तो ये क्वेश्चन का मतलब है कि 16x जो है प्लस 16x प्लस 5 नोटबुक, तो नोटबुक कहाँ है, ये नोटबुक है, तो 5 नोटबुक यानी कि पहले कितनी थी प्लस 25y, ठीक है, 25y इज इक्वल टू कितना था 130, ठीक है, 130। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बन गई है, बाद में क्या हो जाता है, बाद में जो पेन की कीमत क्या बोल रहा हूँ, पेन कि 2 पेन की कीमत जब परसेंटेज बढ़ जाता है उसका प्राइस बढ़ जाता है तो 2 पेन की कीमत, तो यहाँ पर 2 5 गुना 10, तो ये आपका जाएगा 10x, ठीक है, 10x प्लस उसके बाद 4 नोटबुक, 4 नोटबुक
और कितनी है नोटबुक की कीमत बाद में 4y, तो 4 चौक 16y, ठीक है, तो 16y, ठीक है, 16y हो गया। उसके बाद 4 नोटबुक 4, ठीक है, इज इक्वल टू इसके कितने आ गए 82, ठीक है, कि अगर 4 पेन ले रहा है, 4 पेन और 5 नोटबुक तो 130 के हो गए, और 2 पेन भाव बढ़ने के बाद और घटने के बाद, ठीक है, तो ये कितने हो गए अब 82। अब इसको क्या करो आप, इसको सबसे पहले ना एक सेम इक्वेशन बनाओ, ठीक है, इनको एक सेम बना दो। यहाँ पर जैसे 10 है और ये 16 है, तो कैसी हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों एक किसी में या तो y चाहे x, इन दोनों किसी में से x एक करना है, तो हम इसको x करना ज्यादा, एक करना ज्यादा आसान होगा। हम इसको कर देते हैं ये 5 से, ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो अगर हम ये कर देते हैं हमको, तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पर आप तो 16 पंजे 80, यानी कि 80x प्लस 25 इंटू 5 125 y इज इक्वल टू, और 13 पंजे 65, ठीक है, तो 650। उसके बाद 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 80x, ये दोनों सेम हो गए, 80x प्लस 16 इंटू 8, देखो 16 इंटू 8 हम यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रिक भी सीख करेंगे। 8 इंटू 16 यानी कि 8 अपने दुगने से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 8 अपने दुगने से जब मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक क्या बोलती है कि जो छोटा नंबर है उसको स्क्वायर करके उसका डबल कर दो, यानी कि अगर 8 का मल्टीप्लाई हम 16 से कर रहे हैं तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और इसका डबल कर दो, ठीक है, तो 8 यानी कि 128, तो यहाँ पे आपकी 128 आ जाएगी, ठीक है, तो ये बीच बीच में हम ट्रिक भी सीखते रहेंगे, तो 128 हो गया। और इसमें आपका 82 इंटू 8, तो आपको 82 में 8 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 की 64 और 65, यानी कि 656, तो ये हो गया आपका 656, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको इसको माइनस कर दो, माइनस मतलब इसका डिफरेंस निकालना है आपको, बड़ा छोटा आपको डिफरेंस निकालना है यहाँ पर, तो ये तो बराबर ही हो जाएगा पूरा, ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या हो गया अब 25y यानी कि और 28y, यानी डिफरेंस क्या है 3y, और इसमें क्या है, इसमें 56 और 50 यानी कि 6 है, ठीक है, तो आपकी उसी प्रकार y की कीमत क्या होगी 6/3 इज इक्वल टू y, यानी कि आपकी जो y की कीमत है, y की कीमत आपकी आ गई 2, ठीक है, y की कीमत आ गई आपकी 2। अब हमको निकालना है कि x की कीमत, तो x की कीमत हम कहां से निकालेंगे, ये वाली जो इक्वेशन हमने, इसमें से कोई सी भी आप एक y की जगह इसको रख दो, तो हम ये नीचे वाले ले लेते हैं कि 10x प्लस 16y, y की कीमत क्या है 2, तो 16 इंटू 16 दूनी 32 हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, 16 दूना 32 इज इक्वल टू 82, ठीक है, तो 10x की कीमत क्या आ जाएगी, 10x से 32 उधर चला जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगी, तो x की कीमत आपकी आ जाएगी 50/10 यानी कि 5, तो जो आपकी x की कीमत है, x की कीमत है वो क्या आ गई 5, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आपकी x की जगह पे 5 रख दो और y की जगह पे 5 रख दो, तो यहाँ पर इसकी ओरिजिनल की आ जाएगी, ठीक है, तो ओरिजिनल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आप ऐसे कर दो, तो 4x x की जगह पे क्या है आपका 5, तो 4 पंजे 20, यानी ये किसकी आ गई एक पेन की कीमत, ठीक है, 1 पेन इज इक्वल टू एक ओरिजिनल प्राइस था ये, तो 4x यानी कि x की कीमत जो है 5 है, 4 पंजे 20, और जो आपकी पेन इसकी नोटबुक की कीमत कितनी आ गई, ठीक है, ये पेन की आ गई 20 आ गई, यहां लिख देता हूं मैं 1 पेन, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे कितनी आ गई y की कीमत 2 है, 5 दूना 10y, 10 यानी कि 5 दूना 10 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 1 नोटबुक, ठीक है, तो आपकी एक पेन की कीमत 20 रुपए, एक नोटबुक की कीमत 10 रुपए, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 2 नोटबुक्स, ठीक है, तो एक पेन की कीमत तो हमने देख ली कि यहाँ पर 20 रुपए है, ठीक है, 1 पेन की कीमत यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो 1 पेन इज इक्वल टू 20, और इसके बाद क्या बोल रहा है 2 नोटबुक्स, और 2 नोटबुक्स इज इक्वल टू, एक नोटबुक कितने की है 10 की, 2 कितने की है 20 की, तो आपका आंसर आ जाएगा 40, तो जो 40 है ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं। ठीक है, तो इनको आपको थोड़ा सा आराम से सीखो और बाकी आप इसको कर सकते हो जल्दी, कुछ नहीं, अगर आपको पूरी उसकी प्रक्रिया पता है तो आप इसको जल्दी भी कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक एक स्टेप से सिखाया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इक्वेशन को बराबर करना पड़ेगा, तब आपको एक्स वाई की वैल्यू मालूम पड़ेगी, फिर आपको एक उसमें रखना है। ठीक है, तो ऐसे करके इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें टाइम लगेगा आपको, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जो कि थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू में डालना है और लास्ट में उसको करना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो डेली इंपॉर्टेंट मिलते रहे। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में कोई वापस नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए